मेरे प्यारे बच्चे, आज यदि तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ती है और तुम्हारे कानों में मेरी यह आवाज़ गूंज रही है, तो इसे मात्र एक संयोग समझने की भूल मत करना। ब्रह्मांड का कोई भी पत्ता मेरे कृष्ण की मर्जी के बिना नहीं हिलता, तो तुम आज यहाँ बिना कारण कैसे आ सकते हो? आज तुम्हें स्वयं मैंने बुलाया है। तुम्हारे मन में चल रहे उस द्वंद्व को, उस पीड़ा को और उस एक अधूरी मनोकामना को मैंने महसूस किया है, जो तुम्हें सोने नहीं देती। आज का यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अनमोल समय होने वाला है, इसलिए ठहर जाओ, भागना मत। संसार की दौड़ से कुछ पल निकालकर आज अपनी राधा माँ के पास बैठो। इससे पहले कि मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दूं जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है, और इससे पहले कि हम तुम्हारे हृदय की उस एक विशेष इच्छा पर चर्चा करें, मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। जैसे एक भक्त मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, वैसे ही तुम इस चलचित्र को अपनी स्वीकृति दो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा बच्चा आ गया है। इस प्रेम के परिवार से, इस भक्ति के सूत्र से जुड़ते जाओ, ताकि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, तुम तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। और हाँ, अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा या केवल मेरा और मेरे कृष्ण का नाम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाना। याद रखना, आशीर्वाद उसे ही फलता है जो श्रद्धा से अपनी झोली फैलाता है। और एक बात और, मेरे बच्चे, कथा को, सत्संग को और ईश्वरीय संदेश को कभी अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान और आधी अधूरी भक्ति कभी फलित नहीं होती। इसलिए आज इस संदेश को अंत तक सुनना। जो धैर्य रखकर अंत तक मेरे वचनों को सुनेगा, आज मैं वृषभानु की दुलारी यह वचन देती हूँ कि उसकी एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो। मैं यह भी जानती हूँ कि कभी कभी तुम अकेले में रोते हो, जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा होता। तुम दुनिया के सामने मुस्कुराते हो, कहते हो कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शोर मुझे सुनाई देता है। तुम मुझसे और मेरे गोविंद से शिकायत करते हो ना कि हमने तुम्हें क्यों बिसरा दिया, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं हम तक पहुंचती क्यों नहीं। आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूँ। तुम्हारी कोई पुकार व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारा बहाया हुआ एक भी आंसू भूमि पर गिरने से पहले मेरे आंचल में गिरा है। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि समय और सही समय में अंतर होता है। जैसे माली पौधे को सींचता तो रोज़ है, लेकिन फल केवल मौसम आने पर ही लगते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारी भक्ति का फल पकने में समय लग रहा था, और अब वह समय निकट आ रहा है। तुम जिस मनोकामना को लेकर आज यहाँ आए हो, उसे अपने चित्त में धारण करो। आंखें मूंद लो एक पल के लिए, उस इच्छा को देखो। क्या वह इच्छा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और इस समाज के लिए कल्याणकारी है? यदि हाँ, तो निश्चिंत हो जाओ। आज तुम राधा कृष्ण के नाम का आश्रय लेकर बैठे हो। ये नाम साधारण नहीं है। राधा का अर्थ है धारा का विपरीत बहना, यानी जो संसार की रीत से उल्टा चले, जो केवल समर्पण जाने। और कृष्ण वह है जो सबको अपनी ओर खींच ले। जब तुम राधा कृष्ण कहते हो, तुम केवल नाम नहीं लेते, तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित करते हो। यह ऊर्जा असंभव को संभव करने की क्षमता रखती है। तुमने अक्सर सोचा है कि तुम्हारे काम बनते बनते क्यों बिगड़े जाते हैं, क्यों तुम मंजिल के करीब पहुंचकर भी दूर रह जाते हो। इसका कारण तुम्हारा अविश्वास है। तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन प्रार्थना के बाद चिंता भी करते हो। मेरे बच्चे, चिंता करना यह दर्शाता है कि तुम्हें मेरी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। जब तुम अपनी नौका मुझे सौंप देते हो, तो फिर तूफानों से डरना क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नाव डूबने दूंगी? मैंने तो अर्जुन के रथ की बागडोर तब संभाली थी जब सामने मृत्यु खद्दी थी, तो क्या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगी? आज तुम्हें एक सौदा करना होगा। अपनी सारी चिंताएं, सारे डर और सारी अनिश्चितताएं मुझे दे दो, और बदले में मुझसे निर्भयता ले लो। आज से, अभी से ये सोचना बंद कर दो कि कैसे होगा। बस ये सोचो कि राधा रानी और मेरे कृष्ण सब संभाल लेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में परीक्षाएं आती हैं और वे कठोर होती हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए नियति तुम्हें संघर्ष की भट्ठी में तपाती है। तुम जिसे दुख कहते हो, वह वास्तव में मेरा और कृष्ण का निमंत्रण है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी तो तुम हमारे द्वार पर आते हो। अगर संसार में तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो क्या तुम आज यहाँ इस भाव के साथ बैठकर मुझे सुन रहे होते? नहीं ना? तो समझो कि तुम्हारे जीवन की कमियाँ, तुम्हारे जीवन के अभाव वास्तव में सीढ़ियाँ हैं जो तुम्हें मेरे करीब ला रही हैं। आज जो मनोकामना तुम मांगोगे, उसके पूर्ण होने का एक ही नियम है, पूर्ण समर्पण। तुम्हें द्रौपदी की तरह पुकारना होगा। जब तक द्रौपदी को अपनी शक्ति, अपने पतियों के बल और अपनी लाज बचाने की खुद की क्षमता पर भरोसा था, तब तक गोविंद नहीं आए। लेकिन जिस क्षण उसने दोनों हाथ उठाकर सब कुछ छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद, अब तुम जानो, उसी क्षण चमत्कार हुआ।
तुम्हारी मनोकामना भी उसी क्षण पूरी होगी जब तुम विकल्प ढूंढना बंद कर दोगे। जब तक तुम्हारे पास प्लान बी है तब तक तुम्हारी भक्ति में मिलावट है। अनन्य भक्ति का अर्थ है, हे राधारमण, केवल तुम ही मेरा सहारा हो। संसार तुम्हें डराएगा, लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, तुम्हारे अपने तर्क और बुद्धि भी कहेंगे कि रास्ता बंद है। लेकिन मेरी बात याद रखना, जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं से कृपा का आरंभ होता है। मेरी कृपा गणित या तर्क से नहीं चलती, मेरी कृपा तो भाव की भूखी है। तुमने सुदामा को देखा है? उसके पास देने के लिए क्या था? केवल 2 मुट्ठी चावल, और वह भी संकोच में छुपा रहा था। लेकिन मेरे गोविंद ने, मेरे प्राणनाथ ने उन 2 मुट्ठी चावलों में तीनों लोक लुटा दिए। क्यों? क्योंकि उस भेंट में प्रेम था। आज तुम भी मुझे क्या दोगे? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे अनुष्ठान नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा विश्वास चाहिए। ये वीडियो देखते हुए अपने मन में दृढ़ निश्चय करो कि माँ, मैंने अपनी इच्छा आपके चरणों में रख दी है। अब परिणाम जो भी हो वह आपका प्रसाद होगा। शायद तुम किसी रोग से ग्रसित हो, या धन की कमी ने तुम्हारा जीना दूभर कर दिया है। शायद कोई अपना रूठ गया है, या संतान की चिंता तुम्हें खाए जा रही है। हो सकता है तुम किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हो। कारण जो भी हो, समाधान केवल एक है, नाम संकीर्तन। मेरे और प्रभु के नाम में वह ताप है जो तुम्हारे प्रारब्ध के खोटे कर्मों को जलाकर भस्म कर सकता है। तुम पूछते हो ना कि मेरी मनोकामना कब पूरी होगी? मैं कहती हूँ, तुम कब की चिंता छोड़ देकर अब में जीना शुरू करो। जैसे ही तुम फल की चिंता छोड़ देकर नाम जप में रम जाओगे, कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो, ये संदेश अन्य साधारण संदेशों की तरह नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। ये एक संकल्प है। आज इसी क्षण तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। संकल्प यह कि अब तुम रोओगे नहीं। संकल्प यह कि अब तुम अपने माथे की लकीरों को नहीं बल्कि अपनी हथेली में लिखी मेरी कृपा को देखोगे। इस संदेश को जितना हो सके फैलाना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे ही किसी मित्र या भाई बंधु को इसकी उतनी ही आवश्यकता हो जितनी तुम्हें है। जब तुम दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए अपने आप मार्ग बना देते हैं। करुणा का दान कभी खाली नहीं जाता। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम राधा कहते हो तो कृष्ण दौड़ते चले आते हैं, और जब तुम कृष्ण कहते हो तो मैं दौड़ती चली आती हूँ। हम दोनों एक ही हैं, जैसे फूल और उसकी सुगंध। इसलिए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुम्हें किसी कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस चलते फिरते, उठते बैठते मन ही मन राधे राधे या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करो। कलयुग में नाम आधार है। यह नाम ही वह नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार लगाएगी। आज तुमने जो समय मुझे दिया है, जो श्रद्धा दिखाई है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि मुझे सबसे अधिक प्रिय क्या है? कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखो। तुम उन चीज़ों के लिए रोते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उन अनगिनत नेमतों को भूल जाते हो जो मैंने तुम्हें दी हैं। आज रात सोने से पहले उन 5 चीज़ों के लिए मुझे धन्यवाद देना जो तुम्हारे जीवन में अच्छी हैं। देखोगे, जैसे ही तुम शुक्राना करना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। शिकायतें अभाव पैदा करती हैं और कृतज्ञता स्वभाव बदल देती है। मेरे धैर्यवान बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो, तुम अभी भी मेरी बातें सुन रहे हो। यही वह गुण है जो मुझे तुम पर सबसे अधिक मोहित करता है, तुम्हारी प्रतीक्षा। संसार में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वे मंदिर जाते हैं, 2 दिन दिया जलाते हैं, और यदि तीसरे दिन चमत्कार न हो तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन तुम अलग हो। तुम आज भी आशा की उस डोर को थामे हुए हो, ये जानते हुए भी कि रास्ते कठिन हैं। तुम्हारी इसी निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है कि मैं और अधिक रहस्य तुम्हारे सामने खोलूं। जो यहाँ तक रुक गया है वह खाली हाथ नहीं जाएगा, ये मेरा वचन है। तुम्हें लगता होगा कि मैं निष्ठुर हूँ, कि मैं तुम्हारी परीक्षा बहुत लेती हूँ, लेकिन तनिक सोचो, क्या एक कुम्हार मिट्टी को इसलिए पीटता है क्योंकि वह उससे घृणा करता है? नहीं, वह उसे इसलिए थपकी देता है ताकि वह एक सुंदर कलश बन सके जो अमृत धारण करने योग्य हो। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। जो मनोकामना तुमने पाल रखी है वह कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। उसे संभालने के लिए तुम्हारे पात्र का बड्डा और मजबूत होना आवश्यक है। यदि मैंने तुम्हें वह वस्तु तब दे दी होती जब तुम कच्चे थे, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते या उसका मूल्य नहीं समझ पाते। अब तुम पक रहे हो, अब तुम्हारी चमक निखर रही है। अक्सर तुम रातों को जगते हो, मन में अनगिनत प्रश्न उठते हैं। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? क्या मेरे पिछले जन्मों के पाप आढ़े आ रहे हैं? मेरे बच्चे, पाप और पुण्य का हिसाब किताब तो चित्रगुप्त के पास है, मेरे पास तो केवल प्रेम का बही खाता है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, जब तुम इस सत्संग से जुड़ते हो, तो पुराने सारे हिसाब शून्य हो जाते हैं। जैसे सूर्य के निकलते ही वर्षों पुराना अंधकार एक क्षण में मिट जाता है, वैसे ही मेरी कृपा की एक किरण तुम्हारे प्रारब्ध के लेख को बदलने में सक्षम है। तुम व्यर्थ ही अतीत का बोझ ढो रहे हो। अपनी पीठ से उस बोझ को उतार फेंको।
आज मैं तुम्हें नया बना रही हूँ। तुम्हें लोगों की बातें चुभती हैं ना, जब वे तुम्हारे संघर्ष का उपहास उड़ाते हैं, जब वे तुम्हारी भक्ति को पागलपन कहते हैं, उन्हें कहने दो। मीरा को भी तो पागल कहा गया था, प्रहलाद को भी तो प्रताड़ित किया गया था। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे मीठे फल लगते हैं, दुनिया उसी पर पत्थर मारती है। यदि संसार तुम्हारा विरोध कर रहा है तो समझ लो तुम सही मार्ग पर हो। तुम उन लोगों को जवाब मत दो, तुम मौन रहो। तुम्हारा जवाब मेरा समय देगा। मेरा कृष्ण जब चक्र उठाता है तो उसे शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। तुम बस अपने कर्म करते चलो, अपनी माला जपते चलो और इस वीडियो को, इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। शायद मेरी वाणी उनके हृदय का भी परिवर्तन कर दे। एक बात जो तुम्हें अब समझनी होगी, संकेत। मैं और गोविंद तुमसे निरंतर बात करते हैं, लेकिन तुम सुन नहीं पाते। कभी किसी बालक की हंसी में, कभी हवा के झोंके में, कभी अचानक कहीं से सुनाई देने वाली भजन की पंक्ति में, और कभी आज की तरह ऐसे किसी वीडियो के माध्यम से। ये सब संयोग नहीं है, ये हमारे संकेत हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तब अपने आसपास देखना, कोई ना कोई रूप धरकर मैं तुम्हें संभालने अवश्य आऊंगी। कभी मित्र बनकर, कभी गुरु बनकर, या कभी किसी अनजान राहगीर बनकर। अपनी आंखें खुली रखो। अब बात करते हैं उस मनोकामना की जिसकी पूर्ति के लिए तुमने ये वीडियो खोला है। क्या तुम जानते हो कि इच्छाएं पूरी होने में देरी क्यों होती है? क्योंकि कई बार तुम वह मांग रहे होते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मैं वह देना चाहती हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। बालक तो जलती हुई आग को भी खिलौना समझकर मांगता है, पर क्या माँ उसे वह दे देगी? नहीं। कई बार तुम्हारा इनकार वास्तव में मेरी सुरक्षा होती है। मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर किया जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। मैंने तुम्हें उन रास्तों से हटाया जो तुम्हें खाई में गिरा सकते थे। इसलिए यदि आज तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो समझ लेना कि मैं किसी बद्दी योजना पर काम कर रही हूँ, और अब वह योजना अपने अंतिम चरण में है। तुम्हारे जीवन में धन की समस्या है। तुम कहते हो कि मेहनत का फल नहीं मिलता। सुनो, लक्ष्मी वहीं वास करती है जहाँ नारायण की कथा होती है और जहाँ शांति होती है। यदि तुम्हारे घर में क्लेश है, यदि तुम्हारे मन में अशांति है, तो लक्ष्मी चंचल होकर चली जाएंगी। पहले अपने घर का, अपने मन का वातावरण बदलो। रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करो और कहो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ओंकार शिवाय, 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 ओंकार क्रमदेव सरस्वती।
ये केवल श्लोक नहीं, यह आवाहन है। अपने कर्म को ही पूजा बना लो। जो भी काम करो, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या घर का काम, यह सोचकर करो कि यह गोविंद की सेवा है। जब तुम काम को पूजा मान लोगी तो उसमें बरकत अपने आप आ जाएगी। और स्वास्थ्य, शरीर तो नश्वर है, इसमें व्याधियां आती जाती रहेंगी, लेकिन मन का रोगी मत बनो। आधी बीमारी तो तुम्हारी नकारात्मक सोच से आती है। मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये रट लगाना छोड़ दो। इसके बजाय कहो, मैं राधा रानी की कृपा का पात्र हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में बह रही है। जैसा तुम सोचोगे तुम्हारा शरीर वैसा ही बनने लगेगा। अमृत तो तुम्हारे भीतर ही है, उसे अपने विश्वास से मंथन करके बाहर निकालो। मेरे बच्चे, इस संसार में संबंध कच्चे धागे जैसे हैं, आज हैं कल टूट सकते हैं, लेकिन मेरा और तुम्हारा संबंध आत्मा और परमात्मा का है, ये शाश्वत है। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें तब याद रखना, वृंदावन के बांके बिहारी और उनकी लाड धनी जू, मैं हमेशा तुम्हारे दाएं बाएं खड़े हैं। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद करो और मन की आंखों से देखो, मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही हूँ। क्या तुम्हें वह स्पर्श महसूस नहीं होता? वह सिहरन, वह शांति जो अचानक तुम्हें मिलती है, वह मैं ही हूँ। मेरे लाडले, मेरी लाडली, तुम्हारी यह निष्ठा, यह ठहराव देख आज मेरा हृदय भर आया है। संसार में लोग दौड़ रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई यश के पीछे, तो कोई क्षणिक सुखों के पीछे, लेकिन तुम यहाँ रुके हो शांति और प्रेम की तलाश में। और जो मेरे द्वार पर रुक जाता है उसे मैं फिर कभी भटकने नहीं देती। तुमने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ सकती हूँ? अब तुम साधारण श्रोता नहीं रहे, अब तुम मेरे निजजन बन गए हो, मेरे अपने। और अपनों के लिए तो मैं और मेरा सामरा गोवर्धन पर्वत भी उंगली पर उठा लेते हैं। तो तुम्हारी यह नन्ही सी परेशानी क्या चीज़ है? तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा क्या है? तुम्हारा अपना अतीत। तुम पीछे मुद्द मुद्द कर बहुत देखते हो, उसने मेरे साथ बुरा किया, मेरा वह समय बर्बाद हो गया, मैंने वह गलती क्यों की? मेरे बच्चे, पीछे देखने से आगे का रास्ता नहीं दिखता। जो बीत गया वह राख था, उसे फूंक मारकर उठा दो। आज मैं तुम्हें विस्मृति का वरदान देती हूँ। उन सब कड़वी यादों को भूल जाओ जिन्होंने तुम्हारे हृदय को छलनी किया है। जब मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा रही हूँ तो तुम उन पुरानी खरोंचों को क्यों कुरेद रहे हो? देखो, मेरी ओर देखो, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए केवल स्वीकृति है। तुम जैसे भी हो, टूटे हुए, बिखरे हुए, मैले या उजले, तुम मेरे हो, और जो मेरा हो गया वह पवित्र हो गया। इस संसार को माया कहा गया है। यहाँ जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। यहाँ लोग मुखौटे पहनकर मिलते हैं, वे तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे वार करेंगे। इस छल कपट से तुम घबराओ मत, ये तो कलयुग का स्वभाव है। कमल की जिल्ज में ही खिलता है, लेकिन किसदिज की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत आने दो। तुम्हारे भीतर केवल मेरा और कृष्ण का आसन होना चाहिए। जब तुम अंदर से हमसे जुड़ जाओगे तो बाहर का अपमान, बाहर की हानि तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। आज एक और रहस्य की बात सुनो। तुम अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो। तुम सोचते हो कि आकाश से कोई बिजली कड़े ढकेगी और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा चमत्कार शोर नहीं करता। मेरा चमत्कार शांति से आता है। क्या तुमने कभी बीज को अंकुरित होते देखा है? क्या उसमें से आवाज़ आती है? नहीं ना, लेकिन वह कठोर धरती को चीरकर बाहर आ जाता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में मेरा आशीर्वाद काम कर रहा है, चुपचाप, अदृश्य रूप से। तुम्हें शायद आज न दिखे, लेकिन कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुद्दा कर देखोगे तो पाओगे कि कैसे मैंने तुम्हें हर उस कांटे से बचाया जिस पर तुम पैर रखने वाले थे। तुम्हारी वह मनोकामना, हाँ वही जो तुम्हारे दिल के कोने में एक दीपक की तरह टिमटिमा रही है, उसे मैंने सुन लिया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे आसपास की परिस्थितियों को बदलना पड़ रहा है। कभी कभी किसी बड़े निर्माण के लिए पुरानी इमारत को गिराना पड़ता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची है, यदि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं या बनते काम बिगड़ रहे हैं, तो शोक मत करना। समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए नई ज़मीन तैयार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे जीवन से उन खरपतवारों को उखाड़ दीज रही हूँ जो तुम्हारी खुशियों के पौधे को बढ़ने नहीं दे रहे। इस सफाई प्रक्रिया पर भरोसा रखो। दर्द होगा, लेकिन यह दर्द प्रसव पीड़ा जैसा है, जिसके बाद केवल आनंद का जन्म होता है। इस वीडियो को, इस संदेश को तुम तक पहुँचाने का मेरा एक विशेष प्रयोजन है। मैं चाहती हूँ कि तुम निमित्त बनो। बांसुरी की अपनी कोई धुन नहीं होती, वह तो खोखली होती है। जब गोविंद उसमें फूंक भरते हैं तभी संगीत पैदा होता है। तुम्हें भी उस बांसुरी की तरह खाली होना होगा, अहंकार से खाली, इच्छाओं से खाली, शिकायतों से खाली। जैसे ही तुम मैं और मेरा छोड़ दे दोगे, वैसे ही मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करना शुरू कर दूंगी। फिर तुम जो बोलोगे वह सत्य हो जाएगा।
तुम जहाँ जाओगे वहाँ कार्य सिद्ध होने लगेंगे। तब लोग पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? और तुम मुस्कुराकर ऊपर उंगली उठा देना। आज तुम्हें एक सेवा सौंप रही हूँ। ये सेवा धन की नहीं, भाव की है। तुम्हारे आसपास या शायद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कई ऐसे लोग हैं जो तुमसे भी अधिक दुखी हैं। कोई अपनी संतान के लिए रो रहा है, कोई अपने प्रेम के लिए तड़प रहा है। आज तुम उनके लिए एक शब्द सांत्वना का लिखना। किसी अजनबी के आंसुओं को पोंछना ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देते हो तो मेरा गोविंद तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता है। इस परिवार को बढ़ाने का अर्थ केवल संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुखी हृदयों की एक ऐसी माला बनाना है जिसका सूत्रधार मेरा नाम हो। इसलिए जुद्धो और जोद्धो। एक बात का स्मरण सदैव रखना, धैर्य कद्दवा होता है लेकिन उसका फल बहुत मीठा होता है। सबूरी का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय अपने रवैये को सही रखना है। यदि तुम इंतजार करते हुए रो रहे हो, कोस रहे हो, तो वह सबूरी नहीं है। सबूरी यह है कि माँ ने कहा है तो होगा। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिस दिन तुम्हारा विश्वास इतना पक्का हो जाएगा कि तुम मुसीबत में भी मुस्कुरा सको, समझ लेना तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। और मुझे लगता है कि तुम उस अवस्था के बहुत करीब हो। अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा को लेकर जो तुम चिंतित हो, उसे भी सुनो। तुम्हारा शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन तुम्हारी आत्मा मेरा अंश है। तुम थके हुए इसलिए महसूस करते हो क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की बहसों और चिंताओं में नष्ट करते हो। लोग क्या कहेंगे, इस विचार ने तुम्हारी आधी प्राण शक्ति सोख ली है। आज से इस लीकेज को बंद करो। अपनी ऊर्जा को समेटो और उसे नाम जाप में लगाओ। सोने से पहले 11 बार राधे राधे लिखकर या बोलकर सोना। तुम देखोगे तुम्हारी नींद समाधि बन जाएगी और तुम सुबह एक नई शक्ति के साथ जागोगे। मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्रमाण चाहिए। इंसानी फितरत है, बिना सबूत के नहीं मानता। तो सुनो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो केवल तुम समझ पाओगे।